एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दर्शिका क्लासेस। तो आज ये लेक्चर 2 करने वाले हैं हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट संसाधन। ठीक है, इस वीडियो में हम संसाधन के प्रकार देखने वाले हैं और इसके आगे के टॉपिक्स भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो संसाधन के प्रकार देखते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया। तो संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल, मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड, और मानव यानी ह्यूमन। प्राकृतिक संसाधन देखते हैं यानी नेचुरल रिसोर्सेज को, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं यानी नेचर से प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, जो संसाधन हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। और अधिक संशोधन क्या होता है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है कि हम उसको शुद्धिकरण करते हैं, उसमें से जितने भी बेकार चीजें होते हैं उनको निकाल देते हैं। तो उसका मतलब क्या हो जाता है? वो संशोधन करना, मतलब उसको फिल्टर करना के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है, और अधिक संशोधन के बिना, मतलब बिना शुद्धिकरण के बिना भी उसे हम उपयोग यानी यूज कर सकते हैं, तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। वायु यानी हवा, एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा यानी क्या होती है? सॉइल, और खनिज यानी क्या होते हैं? मिनरल। सभी प्राकृतिक संसाधन है। तो आप यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है। निःशुल्क यानी फ्री में हमें गिफ्ट्स मिले हुए हैं, ठीक है, और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं, एकदम डायरेक्ट उपयोग में हम उसको ला सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में यानी कुछ कंडीशंस हो जाती है, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों यानी टूल्स की और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, यानी उसकी नीड होती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? विस्तृत यानी ब्रॉडली। नवीकरणीय संसाधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीन्यूएबल। और अनवीकरणीय संसाधन को नॉन रीन्यूएबल बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को हमने ब्रॉडली यानी विस्तृत रूप में कितने में विभाजित किया है? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अभी नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यहाँ से आप सेकंड क्वेश्चन क्या बनाएंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। ठीक है, या तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत, शीघ्रता मतलब बहुत ज्यादा तेजी से, कितनी नवीकृत यानी उसे न्यू बना दिया जाता है। नवीकृत मतलब क्या होता है? न्यू बना दिया जाता है। अथवा पुनः पूरित यानी दोबारा से उसको पूरा कर दिया जाता है, यानी दोबारा से उसको बनाना। अब ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ असीमित है, असीमित यानी अनलिमिटेड है, और उन पर मानवीय क्रिया यानी ह्यूमंस जो होते हैं वो एक्टिविटीज उस पर कुछ करते हैं, का प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कुछ भी असर नहीं पड़ता है। जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा यानी सोलर और पवन यानी विंड जो एनर्जी है उसका। तो अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से यानी जल्दी से उसे बनाया जा सकता है, और मतलब फिर से भी उसको बनाया जा सकता है। अगर वो खत्म हो गया तो फिर से उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ असीमित यानी अनलिमिटेड है हमारे पास, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। भाई आप सौर ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं? नहीं, है ना, यानी सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, विंड। ठीक है, तो उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे, मतलब कि जल, वाटर और मृदा यानी सॉइल, और वन यानी फॉरेस्ट का लापरवाही से किया गया, एकदम लापरवाही हम उसको करते हैं तो किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है, यानी उसके स्टॉक को प्रभावित कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है, उस पर असर डाल सकता है। ठीक है, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन है। देखो, जल अनलिमिटेड है, ठीक है, प्रतीत होता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों, जल के जो सोर्सेज है, वाटर के जो सोर्सेज है, उनका सूखा आज विश्व के
बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल क्या है, अनलिमिटेड तो है, नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन उसकी भी कमी हो रही है और उसके भी स्रोत को सूखा पड़ रहा है, तो वो भी एक भारी समस्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन को हमने क्या बोलना सीखा था इंग्लिश में? अनवीकरणीय संसाधन को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल संसाधन, रिसोर्सेज जिनका भंडार सीमित है यानी लिमिटेड है भाई। ठीक है, भंडार की एक बार समाप्त होने के बाद उनकी नवीकृत, मतलब एक बार समाप्त हो गया मतलब उनको फिर से बनाना और तथा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्ष लग जाते हैं, 1000। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है भाई। ह्यूमन की लाइफ ही कितनी होती है? मैक्सिमम 100। ठीक है, अगर वो अच्छा जीवन जी रहा हो तो, है ना, योगा वगैरह कर रहा हो। ठीक है, लेकिन अब ये तो 1000 साल लग जाते बनने में और ह्यूमन की लाइफ इतनी है नहीं। ठीक है, अवधि आना क्या होता है? पीरियड, टाइम को बोलते हैं। ठीक है, यह अवधि मानव जीवन यानी ह्यूमन की जो लाइफ स्पेन होती है उसकी अवधि से बहुत ज्यादा अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं। कोयला यानी कोयल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों, अब यहाँ पे ये शब्दावली देखो, संसाधन का भंडार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे कि जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस पर निर्भर करता है, कौन कौन से वो फैक्टर है? तो भूभाग, ठीक है, जलवायु, क्लाइमेट, ऊंचाई, हाइट और अनेक भौतिक कारकों यानी फिजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। पृथ्वी पर इन कारकों मतलब क्या होता है? फैक्टर्स में भिन्नता यानी डाइवर्सिटी। ठीक है, भिन्नता यानी क्या होता है कि मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप। ठीक है, डाइवर्सिटी इसका मतलब होता है। ठीक है, होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है यानी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, मतलब समान नहीं है। समझ में आ गया आपको? अब मानव निर्मित संसाधन देखते हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ यानी नेचुरल जो मटेरियल होता है तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप मतलब क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म जो होती है उनकी बदल दिया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। लो अयस्क क्या होता है? आयरन ओर। ठीक है, इसका भी मतलब हम देख लेते हैं। आयरन ओर का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे आगे पता चलेगा आपको आयरन इसका मतलब क्या होता है। आलो अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। तो आयरन ओर का मतलब ये है कि हम उससे क्या बनाते हैं? लोहा बनाते हैं। ठीक है, तो उस समय संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, लेकिन जब लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, ब्रिजेस यानी सड़क यानी रोड, मशीन और वाहन यानी व्हीकल्स बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं इन चीजों में और जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? तो यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी यानी मैंने आपको क्या बताया? टेक्नोलॉजी। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या एक मानव निर्मित संसाधन है? ह्यूमन मेड। ठीक है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो किसका उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाया जाता है? प्राकृतिक संसाधनों का। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति क्या होती है? स्वीकृति आई यस बोलना, हाँ बोलना से सर हिलाया। मानव संसाधन क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हम जानेंगे।
लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, नॉलेज हो, कौशल यानी स्किल हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मानव संसाधन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप मानव संसाधन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसे आगे हम समझेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तो भाई ये 3 चीज होनी चाहिए, तभी लोग क्या कर सकते हैं, संसाधन बना सकते हैं। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। विशिष्ट क्या होता है? स्पेशल, विशेष प्रकार का संसाधन है। मनुष्य आप समझ गए होंगे, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अतः लोग मानव संसाधन है। तो लोग क्या है? मानव संसाधन है। भाई लोग ही तो हैं, लोग ही तो हैं, मतलब संसाधन बना रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक रिसोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, लोग मानव संसाधन कैसे हैं, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा यानी क्या होता है? एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं? लोगों को बहुमूल्य संसाधन यानी बहुत ज्यादा जो वैल्यूएबल संसाधन बनाने, जिनकी वैल्यू हो, संसाधन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ यानी एबल होना, वो कर पाना, ठीक है, होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार, कौशल क्या होती है? स्किल्स में सुधार करना यानी इंप्रूवमेंट करना, मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन लिखेंगे, मानव संसाधन विकास क्या होता है? तो यहाँ से आप डेफिनेशन लिखेंगे, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है।